निश्चय में रहो, कंबाइंड रहो, कोई भी संकल्प नहीं करो, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा हमारे साथ है, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। पावर ऑफ सत्कार। सुख के दिन तो आने वाले हैं बच्चे, देखो कहते हैं नहीं तुम्हारे सुख के दिन आएंगे, तुमको तो पृथ्वी का नहीं मिलते हैं। अरे बच्ची अब तो तुमको सारी सृष्टि रिक्विजिशन करके दे देता हूँ, समझे नहीं। और फिर वो सृष्टि भी एकदम गोल्डन एजेंसी, तुमको ऐसे ही अच्छी सृष्टि पर नहीं रहने, फिर आएगी तो रहने दूंगा नहीं, ये सृष्टि को बिल्कुल ही प्योर कर देंगे एकदम, जिसको फिर स्वर्ग कहते हैं, गोल्डन सृष्टि कहा जाते हैं। ये तो पत्थर की सृष्टि है नहीं, तुमको गोल्डन घर बनाना, समझा नहीं। जमीन तो चाहिए नहीं, तो सारी विश्व की जमीन तुमको रिक्वेजिशन कर देता हूँ, फिर तुम्हें ऊपर महल बनाना खूब अच्छी तरह से सोने के, परंतु अगर जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो, समझा नहीं। श्रीमत क्या कहती है? पहले कि जो आत्मा है उनको पवित्रता योग में लगाओ तो कच्च उतरती जाए, नहीं तो कच्च न उतरेगी तो इतना पद नहीं पाएंगे, धारणा नहीं होंगी, फिर जैसे चली खड़ी हो तैसे चली खड़ी होकर रहेंगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, श्रीमत पर अच्छी तरह से चलना चाहिए। तो श्रीमत पर तो बहुत अजू नहीं चलते हैं, बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास भी नहीं चलते हैं, क्योंकि माया है नहीं, वो बुद्धि का योग तोड़ देती है कि ये हमारा बाप हो। ये ब्रह्मा नहीं कहते हैं हमको, नहीं, ब्रह्मा भी तो बाप को याद करते हैं, समझा नहीं। क्योंकि याद कौन करवाते हैं ब्रह्मा को भी? वो पिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में बैठ करके उनके आत्मा कहते हैं, हे ब्रह्मा की आत्मा, अरे फलानी की आत्मा, आधे की आत्मा, मुझे याद करना है तो, हे ब्रह्मा की आत्मा मुझे याद करना है, फलानी की आत्मा मुझे याद। चीजें को भी समझना है अच्छी तरह। बाकी सोल कॉन्शियस कोई ऐसा नहीं है कोई आंखें बंद कर करके यहाँ कोई किसका ध्यान करना है, यहाँ कुछ नहीं, चलते फिरते अपने को आत्मा समझना। अब ये नहीं समझना है कि नहीं आत्मा ने ये शरीर लिया, मैं आत्मा हूँ, तो ये अपनी बुद्धि को बदली करना है, आत्मा में लगाना है। वैसे हम बॉडी अपने को समझते थे, मैं फलानी हूँ, वो देह का आत्मा, अभी मैं आत्मा हूँ। दादा, अभी बाप दादा तो समझते जाते हो ना, तो बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा लियो, पहले देंगी अच्छा अभी ये तो लिया। हाँ अच्छा, जो आज टोली मिली है मॉर्निंग, और सब टाइम गुड रखने का पूरा ख्याल रखते हो ना।
कोई माया बैठ का संग नहीं करना, हाँ? संभलते रहना, ना कोई क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। अहंकार की तो पहले ही खबरदारी रखने की है, इसलिए इन सब बातों को संभालते रहना। कोई भी ऐसा बुरे इनका माया का संग नहीं करना है, इसी संग से बचते रहना। तो बचते रहते हो ना? अरे लोभ होता है, क्यों? लोभ होना है शुद्ध, बाकी क्या? बाकी तो शरीर निर्वाह का तो काम करना ही है, बॉडी और सब टाइम गुड रखने का पूरा ख्याल रखते हो ना? कोई माया बैठ का संग नहीं करना, हाँ? संभलते रहना, ना कोई क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। अहंकार की तो पहले ही खबरदारी रखने की है, इसलिए इन सब बातों को संभालते रहना। कोई भी ऐसा बुरे इनका माया का संग नहीं करना है, इसी संग से बचते रहना। तो बचते रहते हो ना? अरे लोभ होता है, क्यों? लोभ होना है शुद्ध, बाकी क्या? बाकी तो शरीर निर्वाह का तो काम करना ही है। प्रैक्टिकल नहीं हुई थी, लेकिन बाबा ने हम लोगों को पहले ही ये जो बॉम्ब्स है ना, पहले दूसरी बार में ये जो पहले बॉम्ब्स चलाए ना, हाँ वहाँ, हाँ, तो वो बाबा पहले ही समझो हमको दिखाया कि कैसे ये आग के गोले जो है वो अंडरग्राउंड ये बन रहे हैं। तो हमको समझ में नहीं आता था, तो ये आग के गोले अंडरग्राउंड क्या बन रहे हैं, ये क्या आग के गोले हैं। तो फिर धीरे धीरे जैसे ये साक्षात्कार में कि विनाश कैसे होना है, ये आग के गोले बन रहे हैं, ये आग के गोलों से विनाश होगा, ये अर्थक्वेक प्रकृति कैसे विनाश करेंगी, वो धीरे धीरे समझो विनाश की, सतयुग की और वर्तमान समय जो है वो ब्रह्म लाइफ में भी जिसकी जैसी अवस्था होती थी वो हम लोगों को दिव्य दृष्टि में बाबा दिखाता था और उनके प्रति फिर पत्र लिखाता था। समझो जिसकी अवस्था थोड़ी नीचे ऊपर, हमको तो पता नहीं पड़ेगा ना अंदर का, लेकिन वतन में बाबा जो है वो कई बच्चों की जैसे देख करके अवस्था और फिर हमसे पत्र लिखाता था। तो मैं तो कोई इतना पढ़ी नहीं थी, क्योंकि 4 क्लास पढ़ करके हम आ गए थे और 4 में भी सिंधी ज्यादा थी वहाँ, तो हिंदी तो हम लोगों ने यहीं सीखी, यहाँ बाबा के वहाँ बोर्डिंग में आकर के। तो मेरे को तो कोई भाषा वगैरह का भी नहीं था, लेकिन बाबा पत्र पर ऐसा लिखाता था जो कभी भी कोई ऐसा पत्र नहीं लिख सकता। मैं खुद पढ़ती थी तो मैं कहती थी मैंने लिखा है या किसने लिखा है, क्योंकि लिखा था तो बाबा ही था। तो समझो तय पर शुरू होगा ना, परम पिता परमात्मा, फिर तय की ही पहले अक्षर शुरू होते थे, एंड तक पत्र तक तय पर ही चलते थे। तय का तो तय पर ही चलते। अभी मेरे को डिक्शनरी वगैरह का कि यहाँ बड़ा बड़ा बंगला है, तो किसने कहा? हाँ है। कहा दिखाओ, तो वो भरतपुर कोठी दिखाई, बंद थी, कोई मैनेजर तो था नहीं। तो दीदी बाहर शीशों से ही यहाँ वहाँ सारा राउंड लगा के देखा, तो दीदी ने कहा ये तो बड़े बड़े हाल है अच्छे। और हम लोग उस टाइम में समझो ये जो बांधेलियां सब चली गई थी वे सब आ गई थी, अंत में तो सब लोग ये आ गए। तो हम लोग जाकर के 300 से ऊपर हो गए, 150-200 थे, फिर 300 से ऊपर थे। तो इतने लिए कि बंगला चाहिए। तो दीदी को बड़ा पसंद आया तो दीदी ने लिखा बाबा ये मकान मिल सकता है और 500 रुपया किराया पर है। उस टाइम तो 500 बहुत बड़ी चीज थी, और बंगला मिल सकता है, हम लोगों के रहने जैसा है। अब विश्व किशोर आकर के देख के पक्का। ये था अबू में आने का संकल्प। अब विश्व किशोर आता, फिर हम अबू आते, अबू की कहानी सेवा की, फिर आगे ड्रामा। ओम शांति। ओम ये बाबा हेड है और तुम मेरा असिस्टेंट है। मैं मुस्कुराने लगी। तो प्यारे बाबा कैसे यज्ञ चलाते थे, मगर बिल्कुल निश्चित, और बाबा बिल्कुल बेफिक्र हो गए। कभी बाबा भंडारी सुबह मुरली में कह देता कि मम्मा ईशु तुम्हारे भंडारी में कितना है? कहे बाबा 12 ना है। बताओ, जिस बाप के पास 150 बच्चे बैठे हैं
और भंडारी के अंदर 12 आना है, उस बाप को कितनी चिंता होगी इतने बच्चों की पालना करने की। फिर बाबा हंस के कह देता था, यज्ञ माता द्रौपदी के भंडारे में चूहे दौड़ रहे। मम्मा भी मुस्कुराए। मम्मा कहे जब शिव बाबा का भंडारा भरपूर था तब तो भंडारा था शिव बाबा का, और जब चूहे दौड़ रहे हैं तो यज्ञ माता द्रौपदी के देखने में चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मा भी हंसती थी, जब चूहे दौड़ रहे हैं तो यज्ञ माता द्रौपदी के भंडारे में देखने में चूहे दौड़ रहे हैं। जब भरपूर था तो शिव बाबा का भंडारा भरपूर था, और हम बच्चे तो साखी होकर मुस्कुराते थे। मगर आपको वंडर सुनाए, जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे थे उन्होंने इस कोई परिस्थिति को परिस्थिति नहीं समझा। हम सभी बच्चे ऐसे समझते थे कि बाबा ने कह दिया है अंत में अकाल पड़ेगा, ये पेपर आएगा, उसकी हमारी अभी से प्रैक्टिस हो गई। लेके आती थी वही बाबा के पैसेज में अंदर ही उतार करके सफेद पहन के, फिर जब जाती थी ना घर में तो लाल पेज के फिर पहन के और सफेद हाथ में लेके जाती थी। ये थी हमारी बाबा की माताओं को चला निकला। इतनी माताएं सब कैसे आ गई है? ये मेरे बाबा ने आपको लाया है। ताली बजाओ माताएं, क्यों? माता का मान बाबा ने रखा और किसी ने नहीं। माताओं को क्या कहते थे? ये दासियां हैं। माताएं ये है, पति की एक नारी जाती थी, दूसरी नारी दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही लेके आता था। बेचारी माता हैदराबाद सिंध में 12 मास ऐसे ही बैठी रहती थी, लाल पड़ा पहनती थी, रोती थी, ये करती थी, ऐसे थे। परंतु ये सब जीवन को ऊंचा किसने चढ़ाया? हमारे बाबा ने। और इतना सारा आज इतना ये सब ये किसने चढ़ाया? हमारे ब्रह्मा बाबा, जिसको कहते थे सिंध में दादा लेखराज, लकीराज बाबू। हमने बाबा की पालना ली है, तन मन धन से पालना। फिर जब हम बाबा के घर में गए, अभी मैं अपनी बात भी सुनाती हूँ, बाबा के घर में गए तो हमारे घर में भी हमारे बाप दादाओं ने क्या किया? हमारा घर बहुत बड़ा था, 18 ताले लगा दिए। अभी बहन जी 18 ताले से ये बेटा कैसे जाए? हाँ, ये बेटा, बाबा बेटा बेटा कहते थे, आओ बेटा आओ बेटा। फिर कैसे जाए? हमको भी एक दिन आया। क्यों? खुद तो ये लोग बड़ी पार्टियों पर, मीटिंगों पर इधर उधर भागते रहते हैं, और हमको 18 ताले डाल दिए कि तुम अपने बाबा के घर में नहीं जाओ। हमको भी, और साथ में एक चौकीदार रख दिया कि ये लड़की को घर से भागने नहीं देना। 18 ताले आ गए थे, एक दरवाजा था, दूसरा दरवाजा था। अब पंगे कौन से दरवाजे थे? उसी समय गैस का जमाना नहीं था, उस समय कोलसे का जमाना था, तो कोलसे का भी एक गैराज था उनका, उसमें गैराज में कोलसे भरे रहते, वहां भी ताला था। और गेट का बड़ा वो भी ताला था, उधर जमादारी आती थी उसका भी ताला था, उधर भी ताला। कितने ताले मैं आपको बताऊं, मेरे को पुरानी यादगिरी पूरी आ रही है। उस घर को छोड़ के भी बहुत बरस हो गया, उसको कहते थे पाकिस्तान हो गया। वो थी हैदराबाद से, जो हमारा घर पाकिस्तान में चला गया। और फिर हम बाबा के साथ में कराची में बाबा ने लाया, परंतु क्यों? बाबा ने हैदराबाद सिंध से हमारी जान निकाल करके कराची में लाया। परंतु क्या हो गया? हम कराची और हैदराबाद 4 घंटे का फर्क था। जैसे बॉम्बे पूना 4 घंटा ट्रेन से होता है ना, ऐसे ही हैदराबाद सिंध वो था सिंधु नदी के किनारे, और कराची था सागर के कंठे पर। तो परंतु हम हैदराबाद छोड़ के और बाबा के पास जाते हैं। और तुम इतना मारती हो, क्या तेरे को पाप नहीं चलता है? तेरे को फील नहीं होता मैं पाप कर रही हूँ? भगवान से मिलने में तुम विघ्न डालती हो। तो उनकी आंखों से फट पानी आ जाता था। कहते बेटी मैं क्या करूं, मेरे को सब मार मारती है, मैं क्या करूं? हम कहते तुम समझो ना, हम कोई ऐसी लड़की थोड़ी है, ऐसे वैसों के पास थोड़ी हम जाते हैं, कोई फैशन का काम तो नहीं करते हैं, किसी लड़के से तो नहीं भाग जाते हैं, हम तो भगवान के घर में जाते हैं। तो आप हमको प्यार से छुट्टी दो ना, अगर तुम नहीं देंगे फिर हम ऐसे करेंगे। हम आपको बता देते कभी बंद होकर बैठेंगे नहीं, भले करके देखो। फिर आकर बड़ों ने मिलकर के फैसला किया, उन्होंने देखा ये अच्छी जीवन बना रही है, अच्छी बन रही है, अच्छे विचार है, अनुशुद्ध है, संग शुद्ध है, सब शुद्ध है, फिर क्यों हम इनको मारते हैं? लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर हम क्यों अपनी कन्याओं को ऐसे मारे पीटे? उन्होंने चिट्ठी लिख करके दे दी। तब से 1 साल लगा, 1 साल के बाद छुट्टी हो गई। का दिन था, पोस्ट आई है, पर यह फिर उसका भी जवाब दिया लास्ट है शनिचर के दिन का, तो वो पोस्ट ने सबका जवाब दे दिया। परंतु 18 तारीख जब आता है तब बाबा बिल्कुल साइलेंस में रहा, बिल्कुल साइलेंस में। और सुबह को क्लास में आया, ये पहली बार था क्लास में आया, लेकिन बोला नहीं। खड़े हो गए, खड़े होकर के पहले आधा घंटा दृष्टि दी, सबको सर्च लाइट दी। उसके बाद बाबा खूब सामने खड़ा हो गया, खड़े होकर के फिर एड्रेस किया बच्चों को। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, ऐसे करके फिर बाबा ने 3 शब्द बोली, वो जैसे लास्ट में ताबीज बांध के गया। अच्छा बच्चों को निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होकर के रहना है। 3 शब्द, वो मूली नहीं चलाई। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 3 शब्द बोला बस, मूली शब्द 3 शब्द की। फिर बाबा ऐसे करके ने छुट्टी लेके और अपने कमरे की तरफ गए, साइलेंस। पता नहीं ये कहती मैं शायद मैं तो समझती तू कुमारी हो ना, कुमारी हो ना, कुमारी है कुमारी, जैसे मैं कुमारी हूँ नहीं हूँ ना, और वेबसाइट पर मुझे नहीं जानता है ना। अच्छा आप बताओ बताओ बताओ, 5-7 मिनट है तेरे को। हाँ बोलो बोलो। ओम शांति।
दादी जी ने, हमारी पुणे की कुमारी है, पता नहीं ये कहती मैं शायद मैं तो समझती हूँ कुमारी होना मैं टीवी देखती नहीं होना, कभी अखबार पढ़ती नहीं होना, इसमें बाबा की बातें सुनाएंगी ठहरो बते, रेडियो कभी सुनती नहीं होना, और वेबसाइट पर मुझे नहीं जानता है कुछ बच्ची कुछ कहना है। मैंने कहा पहले मेरा गला घुट लिया, अभी कहते कुछ कहना है, गुलाब मेरा घुट गया, अभी कहते कहना है, तो कहा तुम्हारे सामने जो आएगा ना उनका गला भी घुट जाएगा, ये बाबा का वरदान है। नहीं आई हूं, उनका गला भी घुट जाएगा, आज दिन तक दत्तम लगी से ना उनका गला। कौन है मेरा, कोई बात नहीं कर सकता, याद करना तो कर उसको, नहीं तो तुम्हारी खुशी। सच्ची साहब को राजी करेंगे, सच्ची नाले सुनेंगे, तेरा बेड़ा पार होगा। तो इतना बाबा अच्छी नाले देता है। तो मैंने मुझे अंदर था तो बाबा क्या चाहता है, तो सदा ही ये ख्याल रहता है। एक तो मैं भक्ति में भी कहती थी भगवान मुझे देख रहा है, सदा ही समझती थी कोई काम ऐसा कभी नहीं किया होगा, चोरी ठगी झूठ बोलना ये करना नहीं, भगवान मुझे देख रहा है, और स्वयं भगवान मुझे देख रहा है और क्या करना है वो बता रहा है। अभी मैं ऐसा, तो बाबा ने एक मामा ने कहा, मैंने कहा मामा मैं क्या पुरुषार्थ करूं, का सदा ही समझो जहान मुझे दिख रहा है। तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा है उसी टाइम जो हम बैठते थे वो थोड़ा ऑफिशियल होके बैठते थे, एकदम ऑफिशियल बैठते थे, और अभी तो देखो योग में बैठते हैं। यही चीज तो निष्ठा में भी करते थे। नहीं तभी तो मैं ऐसे पैर वगैरह सब ऐसे बहुत ऑफिशियल, हिले नहीं, बुद्धि इधर उधर जाए नहीं, एकदम दृष्टि ठीक रहे, उसी तरह से बैठते थे निष्ठा में। योग में कोई उठता है, कोई बैठता है, कोई। हाँ अच्छा, योग में बैठती है जब यहाँ, तो देखो समझो आप उस गेट से आ रहे हो तो ऐसे देखेंगे। निष्ठा शब्द का क्या भाव है? बात तो एक ही है, परंतु तो उसी टाइम में स्थिर बैठते थे और ऑफिशियल बैठते थे ऐसे। योग का अर्थ तो हम बताते हैं जोड़ना, हाँ? लेकिन निष्ठा का अर्थ है निश्चय। योग का क्या अर्थ है? जोड़ना। बाबा कहते हैं आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, वो योग है। लेकिन जो निष्ठा है, भाई मेरी इस बात में निष्ठा है, निष्ठा माना निश्चय, निश्चय और स्थिर होके बैठना। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, इस निश्चय में स्थित होना, इसको निष्ठा कहते हैं। और स्थित बैठते भी ऐसे थे। अभी तो देखो योग में बैठेंगे तो समझो आप उधर से आ रहे हो तो ऐसे देख लेगा, ऐसे देख लेगा ऐसे, और उसी टाइम तो हम लोग ऐसे स्थिर बैठते थे, कुछ भी हो इधर उधर देखता नहीं है, हिलते नहीं थे, यही बात थी। सुना भाई, आप लोग हिला मत करो। बाबा के कमरे में जाते हो, कभी जाकर देखो, एक उठता है, दूसरा बैठता है, एक आता है, दूसरा जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसी तो टाइम सिर्फ योग नहीं, निष्ठा भी करो आप लोग। बाबा यहाँ बैठे थे, गोद में कब गया मैं? और मैं तो लाइट ही लाइट था, वो भी लाइट था। जो शिव बाबा ज्योति बिंदु है वो बहुत ब्रिलियंट लाइट था, लाइट से लाइट का मिलन हो रहा था, फेस टू फेस लोग कहते हैं विद गॉड। अब फेस तो गॉड का था नहीं, और मैं भी उस अनुभव में कोई मेरा भी फेस था नहीं, ना ये ऐनक थी, ना ये हियरिंग एड था, कुछ भी नहीं थी, लेकिन लाइट था और वो भी लाइट थी, ये अनुभव किया। और अभी जब उतरा नीचे, बच्चे बाबा अपनी छाती के साथ लगाकर, इतना लंबा चौड़ा मैं 23-24 साल की आयु का जवान हट्टा कट्टा आदमी, बाबा ने गोद में लिटाया हुआ, और मुझे बच्चे बच्चे प्यार करके कहते हैं जी आओ आओ मिलेंगे, आप तो मिल गए, आप तो मिलते रहेंगे। ये शब्द मैंने सुने। तुम तो बाबा की गोद में हो,
अब ये सुन रहा था कल जिस बहन ने भोग लगाया, शशि बहन ने, कि अर्जुन बाबा की गोद में था। अरे मैं तो गोद में पहले ही हो आया, पहले ही दिन बाबा की गोद में बैठा। शुरुआत ही मेरी ये हुई। अब जाऊंगा, अब भी बैठूंगा तो सही, लेकिन उस वक्त भी गोद में ही था। और बाबा ने कहा, बच्चे तू तो बाबा की गोद में है। ये तो ब्रह्मा बाबा ना शिव बाबा के पास गए तो वहाँ से परिचय लेके आए कि शिव बाबा क्या होता है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम लोग भूल गए हो पिता को, क्योंकि हम लोग सर्वव्यापी की तरह से जानते थे। सर्वव्यापी का नहीं, पर भगवान अलग करके बताए, ब्रह्मा में प्रवेश करते ऐसा नहीं बताते थे। कृष्ण ब्रह्मा में भी हम लोग कृष्ण को ही देते थे। बाबा से आपको क्या मिला जो आप इतना आकर्षित हुए और यज्ञ में समर्पित होने का निश्चय लिया? बाबा से हमको सब कुछ मिला, कृष्ण मिला। साक्षात्कार में उनको ही कृष्ण के रूप में देखते थे ना, तो जिसको कृष्ण मिल गया सब कुछ मिल गया। ज्ञान वीणावाद। और जब कराची में थे तो बाबा को अपना मकान था, हम लोग मम्मा के साथ रहते थे। 108 कन्याएं। आज क्या देखो, ये आत्मा है और उनको इस संस्कारों से हल्का करे तो जितना रहमदिल बनेंगे और जितना उनके लिए मीठा बनेंगे। क्यों? हमारा बाबा प्यार का सागर है, हमको मीठा बनाया है तो औरों को भी मीठा बनाएंगे ना। तो ये मीठी मीठी जो है एम अथवा लक्ष्य रखेंगे तो वो भी मीठा बनेंगे। तो बाबा हम बच्चों से यही सेवा मांगते हैं। अब समझी बात, अब क्या करना है तो पूरा ही अपने सारी दिनचर्या पर ध्यान रखो। इसमें 2 बातों का ध्यान जरूर रखो। पूरा कंप्लीट सारा ही दिन अपने ऊपर अटेंशन रहे। अटेंशन के साथ साथ अभ्यास चाहिए।